अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उमाइलास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन की फ्लैट फाइल क्या है और ये किस तरह से काम करती है। बेसिकली अमेज़ॉन की फ्लैट फाइल एक CSV और एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के डाटा को ऐड करते हैं। और अगर आप पेरेंट लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं या चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ लिस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करती है, आपका टाइम सेव करती है और आप बहुत एफिशिएंटली अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। बजाय 1 बाय 1 प्रोडक्ट को अपलोड करें, एक साथ डाटा इंसर्ट करके 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग्स बना सकते हैं। फ्लैट फाइल क्यों यूज होती है या फ्लैट फाइल का पर्पस क्या है? व्हेनेवर यू फेस एनी इशू रिलेटेड टू लिस्टिंग और आप कस्टमर सपोर्ट का दरवाजा नॉक करते हैं तो आपको आगे से एक ही रिप्लाई आता है कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू ट्राई करें। होता क्या है कि बाज़ औक़ात आपकी लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल चेंजेस करने की वजह से आपकी लिस्टिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स लॉक हो जाते हैं। और जब वो एट्रीब्यूट्स लॉक हो जाते हैं और आप किसी भी तरह का चेंज करते हैं अपने टाइटल में, कंटेंट में, इमेजेस के अंदर या डायमेंशंस के अंदर, तो वो आपके अमेज़ॉन के बायर पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब वो अमेज़ॉन के बायर पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आपको परेशानी लाहक होती है कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, क्या ऐसा हो गया है जो हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ आपके एट्रीब्यूट्स लॉक हो जाते हैं और जब एट्रीब्यूट्स लॉक हो जाते हैं तो फ्लैट फाइल एक वाहिद सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को पार्शली अपडेट कर सकते हैं या कम्प्लीटली जो है वो अपडेट कर सकते हैं। रेकमेंड यही है कि अगर आप टाइटल में, कंटेंट में या किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं तो आप उसको पार्शली अपडेट करें। इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स ऑलरेडी कर चुके हैं और आप उनको एक पेरेंट के अंदर मर्ज करना चाहते हैं तो बजाय कि आप 1 बाय 1 सारे वेरिएशंस का डाटा उठाएं और उसके साथ एक पेरेंट क्रिएट करें, आप फ्लैट फाइल के अंदर एक न्यू पेरेंट क्रिएट करके उसके अंदर वेरिएशंस को ऐड कर देते हैं। नंबर 3, अगर आपने एक साथ बहुत सारी बल्क लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो फ्लैट फाइल आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है कि आप 1 गो के अंदर मल्टीपल लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कि फ्लैट फाइल कहाँ से डाउनलोड होती है और किस तरह से वर्क करती है। तो आपने जब फ्लैट फाइल डाउनलोड करनी है तो आप अमेज़ॉन के मेन्यू पे आएंगे, यहाँ से कैटलॉग पे जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड स्प्रेडशीट की ऑप्शन आ रही है। अगर आपकी ऑलरेडी अमेज़ॉन पे एग्जिस्टिंग लिस्टिंग मौजूद है तो यहाँ से आप जा सकते हैं और अगर आप प्राइवेट लेबल की कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अगर आपने सिर्फ अपडेट प्राइस या क्वांटिटी करनी है देन आप इस टेम्पलेट को जनरेट कर सकते हैं, या अगर आपने प्रोडक्ट की कोई भी डिटेल्स को कभी भी चेंज करना है तो आप यहाँ से गेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, यहाँ वो प्रोसेसिंग समरी का बता रहा है और प्रोडक्ट टेम्पलेट का, तो हमने प्रोडक्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, गॉट इट। एंड जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं आपने उसको सर्च कर लेना है, उसकी पूरी कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी को, एंड नीचे जाके आप जिस भी मार्केट के अंदर इसकी डाउनलोड करना चाह रहे हैं ऑफर को वो आप कर सकते हैं। सो आप जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की ये एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। इस तरह से आपको ये फ्लैट फ़ाइल नज़र आएगी। अगर आप देखें तो तरीका बहुत आसान है। इंस्ट्रक्शंस में आपको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फर्स्ट पेज के ऊपर कि आपने अपना डाटा किस तरह से ऐड करना है। इमेजेस के लिए भी उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरह से इमेजेस अपलोड करेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने इस शीट को फिलअप भी किया हुआ है। डाटा डेफिनेशन भी बताई हुई है कि फीड ब्रांड नेम से क्या मुराद है, अपडेट और डिलीट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वांटिटी किस तरह की होती है, कलर मैपिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ आपके पास आपका टेम्पलेट है। तो यहाँ आप इसके जो रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप फिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप नेम के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कैटेगरी बता रहा है। ठीक है, यहाँ आपने अपने प्रोडक्ट को जो भी SKU असाइन करना है, आपका ब्रांड नेम जो भी अप्रूव्ड है उसको आप अपडेट या डिलीट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको आप पार्शली अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो कोई भी कंटेंट को तो आप पार्शली अपडेट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप फुली अपडेट करना चाह रहे हैं तो फुली अपडेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट आईडी के अंदर आपके UPC कोड या अगर आप एसेंस के थ्रू करना चाह रहे हैं वो ऐड होंगे। तो ये सारी आइटम नेम, मैन्युफैक्चरर, सारी डिटेल्स आप 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और फिर आप इसको सेव करके अपलोड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ये सेव कर लिया है तो अब हम इसको अपलोड कैसे करेंगे। अपनी जो इन्फॉर्मेशन सेव की है उसको अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम अपलोड योर स्प्रेडशीट पे जाएंगे, ब्राउज डाटा फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने
अपने अमेज़न की फ़ाइल सेव की हुई है, इसको आप यहाँ आके क्लिक करेंगे और ये इस तरह से अपलोड हो जाएगी। इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं या नहीं मिस्टेक्स हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे। जब आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सबमिट हो जाएगी। इसके ऊपर आने वाले जो एरर्स हैं या जो स्टेटस है वो आपको कहाँ से नज़र आएगा? अगर किसी किस्म का कोई एक्शन रिक्वायर्ड होगा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, या कोई सक्सेसफुली हो जाएगी तो वो आपको इस तरह से नज़र आएगी। यानी जितनी भी चीज़ें आपकी सक्सेसफुली हो जाएंगी वो डन के नोटिस पे आ जाएंगी। इसके अलावा आप इसकी समरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और समरी डाउनलोड करने के बाद भी आपको पता लग जाएगा कि इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी, या आपके जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है या नहीं। स्पीड प्रोसेसिंग के थ्रू आपको बता देता है कि यहाँ पे ये एरर आया था, ठीक है? और उस एरर को आप दोबारा से ठीक करते हैं, सबमिट करवाते हैं, और आपकी लिस्टिंग में वो चेंज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने सिस्टम पे देखा कि फ्लैट फाइल कितनी आसानी से डाउनलोड हो गई, और उसके बाद हमने डाटा इंसर्ट करने के बाद उसको सक्सेसफुली अपडेट कर दिया, और अब हमारे जो चेंजेस हैं वो अमेज़न के पेज के ऊपर विद इन 15 मिनट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।